जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा वो जानते होंगे कि इस लेटर के लिए मैंने बहुत सारे टोटके किए थे और मेरा टोटका वो आखिरकार सफल ही हो गया है। तो मैं उसके लिए सुबह सुबह ही इस लापता ट्रेन पे बैठ जाता हूँ और इन हसीन वादियों के बीच भोजपुरी के सबसे अभद्र गाने बजा के मैं पहुँच जाता हूँ नवाबी शहर। जब मैंने स्टेशन पे अपना कदम रखा तो मुझे एहसास हो गया कि लोग इस शहर को नवाबी शहर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस स्टेशन पे ही लोग अपने घोड़े गधे बकरी सब बेच के टांगे फैला फैला के इस तरह सोए हुए थे जैसे मर चुके हैं। स्टेशन के बाहर निकलते ही मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पे अप्सराएं अपने मेकअप का सामान बक्सों में भर भर के लेके भाग रही थी। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि लखनऊ नवाबों का नहीं, अप्सराओं का शहर है। और जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ा मैंने देखा कि फ्री फायर का कोई एक स्क्वाड का बंदा यहाँ नॉक हो चुका है और मुझसे रिवाइव मांग रहा है। मैंने कहा आप मेरी स्क्वाड की नहीं हो तो मैं तुम्हें रिवाइव नहीं कर सकता, और ये बोल के मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ा। स्टेशन पे जैसे ही मैं पहुंचा मेरे पिछवाड़े से हवा निकल गई वहाँ की भीड़ देख के। तो मुझे याद आया कि हाँ, ये मेट्रो स्टेशन मेरे ससुर जी का नहीं है। और हाँ, कसम से इस दिन मुझे मेरे ससुर जी की बड़ी याद आई। काश वो अगर होते तो मुझे लाइन में न लगना पड़ता। आखिरकार 150 सालों बाद मुझे मेरा टोकन मिल ही गया। मेट्रो के अंदर घुसते ही मैं लोगों से लड़ गया कि हट बे, 150 सालों से साले खड़ा हूँ, मुझे बैठने दे। और मैं इसी के साथ पहुंच जाता हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी। ये वही जगह थी जिससे इससे पहले जब मैं आया था यहाँ एंट्रेंस एग्जाम देने, तो यहीं पे मैं बारिश के टाइम छिपा था। अत्यधिक पढ़ा लिखा होने के कारण मुझे 3 घंटे तो इसी काम में लग गए कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। और अंततः मैं उस जगह पे पहुंच ही गया। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने देखा कि शिखर धवन भी एडमिशन करवाने आ गए। और फिर मैं अंदर चला गया। अंदर जाके पता चला कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट भी लाना होता है। तो मैम ने मुझे कहा निकल गधे, जाके यहाँ से सारी फ़ोटो कॉपी करवा के लेके आ। क्योंकि साइबर कैफ़े यूनिवर्सिटी में ही मिल गया, लेकिन वो इतना महंगा मिला मुझे कि 25-25 रुपए की एक एक फ़ोटो कॉपी किया साला। इतनी महंगाई देख के मेरे कान के साथ साथ बाल भी खड़े हो गए। पर आखिरकार मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफल हुआ और अब ये समय था मुझे घर वापस आने का। तो मैं मेट्रो पे सीधा जाके बैठ जाता हूँ और चारबाग चला आता हूँ। चारबाग पहुँचते ही मुझे कबीर सिंह से मुलाकात हुई, जो प्रीति की याद में चाय और सिगरेट पी रहे थे। तो मैंने कहा यार, मेरे पास तो कोई प्रीति है ही नहीं है, तो मैं चलो चाय और बटर बन ही खा लेता हूँ। इतनी देर में समय हो गया था मुझे घर वापस आने का। तो मैं जाके सीधा ट्रेन में भी बैठ जाता हूँ। इस बार मेरी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई थी जो आर्मी दौड़ के लिए गए थे पर निकाल नहीं पाए थे दौड़। तो मैंने उनको भी ज्ञान दे दिया कि अगली बार जब दौड़ने जाना तो सब्वे सफ़र वाला रबड़ का जूता पहन के जाना, जिससे तुमको आसानी होगी रेस निकालने में। और उनको ज्ञान देते देते मैं अपने शहर अमेठी वापस लौट आया और इस तरह मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य सफल रहा। अब जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताता जाता हूँ कि जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हो। बाय बाय।